बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अजमेर को नाड़ी वैद्य देवनानी जी की जरूरत है। अजमेर को पानी से होने वाली तबाही से मुक्ति मिलने वाली है। इस बारे में मैंने 4-5 दिन पहले ही जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी की बुरी सराहना की थी। आज लगभग सभी अखबारों में देवनानी जी के प्रयासों पर शानदार कवरेज मिला है। सभी अखबार अलग अलग खबरों से पटे पड़े हैं। देवनानी जी के बारे में बता दूं कि उनके पिछले 15 साल के कार्यकाल से मैं जरा भी प्रभावित नहीं था। यही वजह रही कि उनको लेकर मेरी कलम हमेशा विपरीत चली। इस बार उनके कार्यकाल की शुरुआत ही इतनी आक्रामक है कि कोई पत्रकार चाहकर भी उनके विरुद्ध कुछ नहीं लिख सकता। इस बार उनमें नए देवनानी नजर आ रहे हैं। शहर की मूलभूत जरूरतों पर उनकी पैनी निगाह और फिर उस पर हमला, यह बात अनोखे रूप से दिखाई दे रही है, जैसे उनमें किसी युवा नेता ने परकाया प्रवेश कर लिया हो। अद्भुत कार्यशैली से वे जिला प्रशासन को समस्याओं का हल खोजने पर विवश कर रहे हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह मुझसे हुई मुलाकात में बताया था कि वे अजमेर के ड्रेनेज सिस्टम और पहाड़ियों पर हो रहे अतिक्रमणों को लेकर बेहद गंभीर हैं। उन्होंने जो बताया वह 5 दिन में साकार रूप में सामने आ गया। कचहरी रोड के अवरुद्ध यातायात पर उन्होंने जो कदम उठाए वह सराहनीय है। हो सकता है कि कचहरी रोड पर हुई तोड़फोड़ को लेकर कुछ लोग नाराज हो सकता है देवनानी जी की नीयत पर ही सवाल उठा रहे हों, लेकिन जब कठोर कदम उठाए जाते हैं तो इस तरह की बातें सामने आना स्वाभाविक होती है। शहर के नालों पर जिस तरह निर्माण हुए, चाहे वह जायज हों या नाजायज, यदि निर्दयता या सख्ती से उस पर समय कदम उठा लिए गए होते जब वे किए जा रहे थे तो आज इतनी बदहाल निकासी नहीं होती। पूरे शहरों में पानी की निकासी को रोका जाता रहा, नालों पर दुकानें, होटल्स, ढाबे, शोरूम बनाए जाते रहे और निगम के अधिकारी व कारिंदे सेवा शुल्क लेकर निर्माणों को नजरअंदाज करते रहे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस काम में अपनी जिम्मेदारी को ताक पर रख दिया। पिछले 20 सालों में माफियाओं ने जिस तरह से अतिक्रमण किए और करवाए, उसी का नतीजा है कि शहर जरा सी बारिश में बाढ़ के हालात से गुजरने लगता है। लोगों ने अजमेर की हर पहाड़ी को काट कर अवैध बस्तियां बसा ली हैं। बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध कब्जे कर अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। सम्माननीय देवनानी जी ने इस बार अपने सियासती तेवर से दायित्व निभाने शुरू कर दिए हैं। अजमेर का 88 साल पुराना ड्रेनेज सिस्टम वापस निकाल लिया है। आना सागर की पुरानी नहरों को खुलवाने का इरादा जता दिया है। आजादी के पहले 1936 में तैयार हुए ड्रेनेज सिस्टम की प्रासंगिकता तलाशी जा रही है। फाइज सागर का जल भराव क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है। आना सागर एस्केप चैनल का अन्य विकल्प ढूंढा जा रहा है। ददीजी वाटिका नहर को फिर से जिंदा करने की बात सोची जा रही है। विशेषज्ञ अशोक रंगनानी और अनिल जैन के अनुभवों को इस्तेमाल किया जा रहा है। बेहतर होता यदि इस कार्य में अशोक मलिक, धर्मेंद्र जैन सहित अन्य बुजुर्ग नागरिकों को भी शामिल कर लिया जाता, जिन्होंने अपने समय में बेहतर निकासी प्रबंधन देखा हो। कचहरी रोड के एक तरफ का अतिक्रमण तो हटाया जा रहा है, दूसरी तरफ का नहीं, जबकि दूसरी तरफ बनी दुकानें निगम द्वारा लीज पर दी गई थीं और उनकी अवधि खत्म हो चुकी है। ये दुकानें भी नाले पर बनी हुई हैं, अवैध हैं। इनको तोड़े जाना भी जरूरी है। दुकानदारों को शहर में अन्यत्र कई जगह अलर्ट की जा सकती है। न्यू मजिस्ट्रिक से लेकर प्लाजा टाकीज तक के नालों पर हुए निर्माणों को निर्दयता से हटवाना जरूरी है। मुझे खुशी है कि वासुदेव देवनानी ने निगम प्रशासन को साफ निर्देशित कर दिया है कि शहर में अतिक्रमण कहीं नजर नहीं आना चाहिए। यह भी खुशी की बात है कि निगम आयुक्त देशल दान ने भी नालों पर हुए निर्माण हटाने की कसम खा ली है। दरगाह व अंदरकोट क्षेत्र में जो सैटेलाइट से सुपर इम्पोज नक्शे बनाए गए हैं, उनसे साफ है कि वन विभाग की 700 और नगर निगम की 300 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। इसी तरह दिल्ली गेट, केसरगंज, ट्राम्बे, नागफनी, तारागढ़ पर लोगों ने जमकर कब्जे कर लिए हैं। देवनानी जी ने यदि वास्तव में ईमानदारी से शहर के विकास की उंगली थाम ली है तो शहर वासियों को भी खुले दिल से उनका साथ देना चाहिए। मित्रों, एक कहावत है कि कड़वी भेषज बिन पिए मिटे न तन की पीर, यानी शरीर की व्याधा दूर करने के लिए कड़वी दवा का सेवन बेहद जरूरी है। अजमेर शहर नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है। इसके लिए देवनानी जी जैसे नाड़ी वैद्य की जरूरत है। धन्यवाद। आज इतना ही।